रूह तड़पेगी इमरान के नारे से। चले जी, एक सवाल है मेरा आप सबसे, एक सीधा साधा सवाल है, बस मैं बात 4-5 मिनट में खत्म। एक सीधा साधा सवाल है, आज अगर पीर मेहर अली शाह साहब होते हुजूर पीर सैयद मेहर अली शाह साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू, आप होते, इमरान खान के पीछे खड़े होते? ईमानदारी वाली गल दसनी है, तो दिल करता है भी खड़े होंगे तो दस दो भी मैं कोई नहीं, असि हर किसी हक है। हजूर दाता अली हजवेरी होते थे नवाज शरीफ नाल खड़े होंगे? हजूर गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप होते जरदारी डाकू के साथ खड़े होते? जब वो ना खड़े होंगे, तुम खुद कह रहे हो नहीं खड़े होंगे, तुम क्यों खड़े हो? वो मुअज्जज से जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीके गुनाह होकर। हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ने हमें हर नेमत से नवाजा है। मैं गया हूँ, मैं कश्मीर भी गया हूँ, मैं वहाँ गिलगित बल्तिस्तान भी गया हूँ, अल्लाह ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा है, वहां पर जो खुबानी होती है आपने कभी देखी भी नहीं है। वहां पर जो नेमतों से ये सारे कमीने बाहर भेजते हैं, हर चीज अपनी अयाशियों के समान इनके खत्म नहीं होते। यहाँ गरीब बेचारा मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, बात करने की हमें इजाजत नहीं। हम बात करें कहते मौलवी सियासी हो गया। मेरे आका मौला ने इसी मिंबर पर बैठकर कुरान की बात भी की है और गरीबों के हक की भी बात की है। इसी मिंबर पर बैठकर उमर फारूक ने हदीस भी सुनाई है और इसी मिंबर पर बैठकर हज़रत उमर फारूक ने दरिया भी चलाए हैं। इसी मिंबर पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल के दीन की भी बात की है और इसी मिंबर पर बैठकर हज़रत उमर फारूक ने अपने कंधे पर रखकर आटे का थैला रखकर वजीर खुराक वाला मसला भी हल किया। दीन सारा कुछ इस्लाम के अंदर हर चीज है। इकबाल कहता है तमद्दुन आफरी खुल्ला के आईन जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शितरबानों का गहवारा। गर्ज में कुछ तुझे क्या बताऊं, वो सहरा नशी क्या थे, जहांदारो जहांगीरो जहां बानो जहां आरा। तुझे आबा से कुछ निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सियारा। मगर वो इल्म के मोती वो किताबें आबा की, देखा जब उनको यूरोप में तो दिल हुआ से पारा। तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज लोलाकी नहीं है, ये माना कि असल शाहीनी है तेरी, लेकिन तेरी आंखों में बेबाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। नमाज रोजा हज और कुर्बानी ये सब तो बाकी है, लेकिन तू बाकी नहीं। पूरी दुनिया में जाओ, मुझे कोई बताए जो कहता है जी बड़े इंसानियत की, मौलवियों को नहीं पता। मुझे कोई बताए जो दुनिया की बड़ी जी खबर रखता है, बताए मुझे दुनिया के किसी हिस्से, मुल्क, शहर, कोने, बस्ती, किसी जगह टाउन में यहूदियों की इज्जतें लूटी जा रही हो, ईसाइयों की, सिखों की, हिंदुओं की, बुत मतों की, काफरों की। जहां जाओ, जिस कोने में जाओ, जिस शहर जाओ, जिस मुल्क जाओ, जिस जगह जाओ, मुसलमानों की इज्जतें तातार हो रही है, मुसलमानों की बेटियों की इज्जतें लूट रही हैं। कोई बात करे आफिया सिद्दीकी 19 साल से अमेरिका की कैद में पड़ी है। यार हम तुमसे तो बेटी अच्छी जो इस्लाम पर 19 साल से पहरा तो दे रही है, डटी हुई है। काफिरों ने उसे कहा है कि तू कुरान पर पाँव रख कर चली जा, तुझे छोड़ देते हैं। लाखों सलाम हो उसकी अजमत पर, उसकी इस्तिकामत पर। आफिया सिद्दीकी ने कहा तुमने मुझे 86 साल की सजा सुनाई है, 86,000 की सजा सुना दो ना, आफिया सिद्दीकी कुरान की बेहुरमती नहीं करेगी। वो बेटी होकर डटी हुई है और यहाँ मुसलमान मर्द। तो यार जो बंदा अपनी गली के जालिम से नहीं लड़ सकता, वो क्या कहता है भी कश्मीर का मौका आया तो मैं टैंकर दे खलोवांगा। जेड़ा बंदा अपने इलाके के वडेरे ना सामने नहीं खलो सकता, वो क्या कहता है भी कभी मौका पड़ा तो अमेरिका नाल मैं जंग लड़ांगा। यार दसो जी जेड़े 6 साल नहीं बर्दाश्त कर सकते पिशावर मोड़ू नस गए, दसो ना वो की कहने भी हम आलम कुफर से लड़ेंगे। हमारे कायद ने तो वैसे ही कहा नचण वाले ने पुत्र उधर कर दिया, जंग आजादी की जंग नहीं लड़ सकते। इस वजह तो वापस आओ, आना हुजूर के दरबार। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। इकबाल कहता है गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। ये राज गल के कोई कह रहे, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। कहता है जिससे जिगर लाला से ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। इकबाल कहने आपस में जब मुसलमान बात करते हैं शबनम से भी ज्यादा नरम, लेकिन जब काफिरों के साथ बात करते हैं दरियाओं के दिल भी हिला के रख देते हैं। मोहम्मद अरबी के शेर की आवाज है। लेकिन आज साढ़े दे थे गली के दिन हिल ली थी, असी दरियावां की हिलाना सी। सोचें यार अब दिले मुस्लिम को वो जिंदत अन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। हम भटके हुए आहों को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसात सहरा दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दागे मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। आए हुजूर के दीन की तरफ, हुजूर के दीन के अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान को ऊपर लाना चाहते हैं तो हुजूर से वफा करनी पड़ेगी। हमें अमेरिका के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। खुदा की कसम एक बार हुजूर से मांग कर तो देखें,
आप हुजूर के दरवाजे पर आकर तो देखें, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी। खुदा की कसम, एक बार आप आए तो सही, आप आए तो सही रसूलुल्लाह की गुलामी की तरफ, किसी और दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। कि ये अमेरिका, ये IMF, ये क्या चीजें हैं? अफगानिस्तान के अमीर ने नहीं कहा, अफगानिस्तान के अमीर उल मोमिनीन ने, अमीर हैबतुल्लाह खान अखुनजादा, उसने पता क्या कहा? उसने कहा हम भूखे मर जाएं, कच्चे मकानों में पड़े पड़े मर जाएं, अमेरिका से नहीं मांगेंगे। उसने कहा जैसे बगैर किसी मदद के हम अमेरिका को लिटाया तो हम इस मईशत को भी लिटा लेंगे। हम भी, अल्लाह ने कुरान में कहा वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, फरमाया मेरे हबीब इनको बता दो जो आपका और मेरा जिक्र छोड़ देंगे उस कौम को पहली सजा ये दूंगा, उनकी मईशत तबाह कर दूंगा। आज हमारी मईशत तबाह इसलिए हमने अल्लाह रसूल का रास्ता छोड़ा है। हम आपको बताने आए हैं, और हमारा कोई अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, इन्हां कल अदम होने का पाबंद है ना ही 780 के पर्चियां का पाबंद है। हाँ, असी जेलें भी ये गल असी नहीं झुके हो जी इसी लम्हे पै गए, ना 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 ना, साढ़े कायद 7.5 महीने जेल कट के भी आया। हमारे कायद ने बाहर आकर कहा मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न कभी। बस मैं आखिर में नारा ही लगा रहा हूँ, आखिर में नारा ही लगा रहा हूँ, आप आए, खुदा की कसम। मैं, हमारे कायद ने हमें बताया, कहते कि मैं जितने दिन अंदर बैठा रहा हूँ ना, कहते मैं कभी उठकर जेल में देखता भी नहीं था, बस अंदर बैठा रहता था। मैं असी आकर क्यों भी, खैर कहते निकल कर देखता इसलिए ना था ये ना समझे शायद ये रिहाई चाहता है। कभी इतना भी नहीं किया कि वो सामने वाले ये ना समझे कि ये दीन का नाम लेवा, बड़ों का मानने वाला रिहाई के लिए निकला। आप अल्लाह रसूल पर भरोसा, रब पर तवक्कुल रखें, हमारा रब पर भरोसा है। हमें हमारे कायदे का 100 बार भी लड़ना पड़ा लड़ेंगे, लेकिन किसी डाकू जालिम के हक में कभी भी नहीं। इंशाअल्लाह हजूर के दीन इंशाअल्लाह आना ही आना है, बात हमारी नहीं है, बात मौलवियों ने होती तो तुझे यकीन नहीं करना सी। मैं आपको हुजूर का फरमान, हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा, पूरी दुनिया पर आएगा, आना है उसने, हम रहे न रहे दीन आना है। और उसकी शुरुआत अफगानिस्तान से हो चुकी है, और वारी साड़ी है ते असी आना है। हमने तो दुआ मांगी है, या अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे दुआ मांगता था ना, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तेरे नबी के गुस्ताख का सर मैं खुद ना उतारूं। हम भी कहते हैं या अल्लाह हमारी तो कोई हैसियत नहीं उन बड़ों की दुआओं के सदके, या अल्लाह हमें भी मौत ना देना जब तक दीन तख्त पर हम खुद ना देख लें, और इंशाअल्लाह देख कर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप आए हुजूर के दीन की तरफ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, इस्लाम पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आप सीरत पढ़ाएं, अबू बकर सिद्दीक की सीरत पढ़ाएं, उमर फारूक की पढ़ाएं, उस्मान गनी की पढ़ाएं, मौला अली की पढ़ाएं। मेयार बस 1 मिनट की मैं आपको एक हदीस सुनाकर, अहले बैत की मेयार का, मोहब्बत का मेयार क्या था अहले बैत की, आप ये भी याद रखिएगा। मौला अली से ना एक दिन इमाम हसन और हुसैन ने आकर पूछा, क्या पूछा? इमाम हसन और हुसैन ने आकर सवाल किया, कहा अब्बा जी क्या आप हमसे प्यार करते हैं? क्या कहा? मौला अली ने फरमाया हाँ बेटा बड़ा प्यार करता हूं। इमाम हसन ने पूछा, बड़े थे आप?